हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। सो ये है हमारा पार्ट 2 एंड दिस इज द 100th एपिसोड ऑफ स्टॉक लॉजिक। सो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम लोगों ने सेक्टर एनालिसिस किया है। सेक्टर एनालिसिस जो किया था उसके बेसिस पे हमने एक स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं कुछ सेक्टर्स में, और वो स्टॉक्स हम लोग साथ साथ में आइडेंटिफाई करके चलते रहेंगे और देखेंगे कौन से स्टॉक्स बुलिश हैं, कौन से स्टॉक्स बेरिश हैं। और ये सारा सेक्टर बेसिस एनालिसिस के ऊपर हुआ है। सो let's go and check what are the sectors which are bullish and what are the sectors which are bearish, और कौन से सेक्टर्स हैं जो न्यूट्रल हैं, सो दैट हम लोग उन सेक्टर्स में या फिर उन इंडाइसेस में हम लोग स्टॉक्स नहीं पिकअप करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, बुलिश और बेयरिश सेक्टर एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन सेक्टर एनालिसिस। यहाँ पर आपको दिख रहा है बुलिश सेक्टर, बेरिश सेक्टर एंड न्यूट्रल सेक्टर। तो बुलिश सेक्टर में हमारे निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मीडिया, इंफ्रा, मिड कैप, एनर्जी, स्मॉल कैप 100 एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सारे बुलिश सेक्टर्स हैं या इंडाइसेस हैं। नेक्स्ट बेरिश सेक्टर्स, निफ्टी, रियल्टी, आईएफएमसीजी, सर्विस सेक्टर एंड एमएनसी, ये सारे बेरिश सेक्टर्स हैं एज पर द एनालिसिस ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये सारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हुआ है। बेरिश और बुलिश किस सेंस में बोल रहे हैं, क्योंकि जब हमारा जो क्राइटेरिया है, द क्राइटेरिया इज द इंडाइसेस शुड बी अबव 21 ईएमए मूविंग चैनल एंड आरएसआई शुड बी अबव 60। सो ये दो पैरामीटर्स हैं जो हमारे बेरिशनेस और बुलिशनेस को बताते हैं। बुलिश हम उस कंडीशन में बोलेंगे जब ईएमए 21 के ऊपर सारी कैंडल्स हैं और ट्रेड कर रहा है, और सिनेरियो में बोलेंगे जब हमारा ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है या और आरएसआई 40 के नीचे है। ठीक है। एंड न्यूट्रल सेक्टर्स मींस जो कि अभी साइडवेज हैं या फिर सपोर्ट ले रहे हैं 21 ईएमए पे, या फिर अभी नीचे हैं थोड़े से ऑन द लोअर बैंड ऑफ द सपोर्ट। ठीक है। सो दोज सेक्टर्स आर साइडवेज टू बेयरिश। सो लेट्स चेक। हम लोगों ने सबसे पहले आईटी सेक्टर दिखाया था। आईटी सेक्टर में कौन से स्टॉक्स है जो बुलिश है, जो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा मेरा पूरा की पूरा राइट साइड पे पूरा लिस्ट, जितनी भी मैंने आपको अभी टेलीग्राम पे भी डाली थी। इंडाइसेस, सेक्टर्स, इंडाइसेस, फॉरेन इंडाइसेस, बैंक निफ्टी, आईटी, ऑटो, मेटल्स, एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी, मीडिया, इंफ्रा एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये सारे मैंने अरेंज करे हैं इन दिस फॉर्मेट, ताकि आपको अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक देखना है और आपको ये देखना है कि सेक्टर बुलिश, वो स्टॉक बुलिश है कि नहीं, तो आपको सबसे पहले जानना है कि उस पूरे सेक्टर में जितने भी या उस पूरे इंडाइसिस में जितने भी स्टॉक्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो आपको दिख जाते हैं कि वो सारे स्ट्रॉन्ग हैं, 60 आरएसआई के ऊपर हैं एंड हमारे 21 ईएमए के ऊपर हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ये चेक करने के लिए एक साथ मिल जाता है। सो देन वी कैन टेक अ कॉल कि ये बुलिश है या बेरिश है। सो लेट्स सी निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के लिए पहले मैं निफ्टी आईटी का आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। निफ्टी आईटी का इंडेक्स में क्या बोल रहा है, निफ्टी आईटी इंडेक्स डेली टाइम फ्रेम पे, ये मेरा पूरा डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम इट इज बुलिश अबाउ 60। लास्ट कैंडल भी ऑलमोस्ट बुलिश ही है, ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेके ऊपर गई है। सो दिस इज बुलिश। सेकेंड हम लोग देखते हैं कोफोज। कोफोज, इसके अंदर नाउ आईटी स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे कौन से स्टॉक ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एंड 60 के ऊपर है। सो आरएसआई 60 के ऊपर है, ईएमए ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ बुलिश, बट यहाँ पर एक पैटर्न जो बना है ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है टिल मूविंग एवरेज। बट ये लास्ट टाइम मैंने प्रीवियसली ड्रॉ किया था 5000 और 5200। सो ये लेवल्स मैंने बताए थे कि ये लेवल्स अचीव होंगे और वो अचीव हो गए। नाउ माय लेवल्स फॉर इन कोफोर्ज इज 54 एंड 5600। सो ये दो टारगेट्स मेरे आगे के हैं। लेट्स सी एचसीएल टेक। एचसीएल टेक इज डेफिनेटली बाय, इट्स अबव 60 एंड प्लस हमारा सपोर्ट लेके उसने ऊपर सस्टेन किया है। सो दिस इज आल्सो बुलिश। अगर कैंडल ब्रेक करता है 1177 का हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फी। इन्फी इज करंटली ट्राइंग टू ब्रीच, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने सपोर्ट लिया है अच्छा सा ईएमआई के अंदर, और सपोर्ट लेने के बाद इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है। एक बेरिश कैंडल थी, उसको एक पूरा एनगल्फ कर गया है ऑलमोस्ट। तो जब
इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा दैट इज 1395, तो हम लोगों को ऊपर ये गैप फिल होते हुए दिख सकता है दैट इज 1446 के लेवल्स आ सकते हैं, दैट इज 50 पॉइंट्स का मूव इन इन इंट्राडे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब वो होगा तो फिर आरएसआई 60 के ऊपर जाएगा, दैट मींस इट विल गो ऑल ओवर बुलिश हो जाएगा विद द सेक्टर। सो आईटी ऑलरेडी बुलिश, द stock already in entering into bullish zone. Okay, now LTTS has already gone above 60 RSI, ऊपर जाके वो नीचे एक रिट्रेसमेंट दिया जिसमें उसने ऑलरेडी सपोर्ट लिया ईएमए का, और अभी आरएसआई कूल डाउन होके 60 के ऊपर सपोर्ट लेने आ रहा है। जब ये सपोर्ट लेगा और इस कैंडल का हाई ब्रीच करेगा, दैट मींस इट इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड ऊपर बुलिश मोमेंटम, और अभी आरएसआई भी एकदम अच्छा अपवर्ड स्लोपिंग है। सो this is also buy above 4259. Okay, नेक्स्ट एलटीटीएम लास्ट टाइम मैं इतने टाइम से आपको बता रहा हूँ एलटीटीएम के ऊपर, एलटीआईएम के ऊपर मैंने बहुत टाइम से उसके ऊपर एक नज़र रखी हुई है। आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अब आप देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे एक मोमेंटम बना के वो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 बार रीटेस्ट कर चुका है ब्रेकआउट। अब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, अब यहाँ पर एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है और आरएसआई 60 के ऊपर गया है। एलटीआईएम इज द स्टॉक फ्रॉम द आईटी पैक दैट यू शुड ट्रैक फर्स्टली, क्योंकि अभी इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई है, और ये एनगल्फिंग कैंडल जो है, आई जस्ट रिमूव दिस, हाँ, ये जो एनगल्फिंग कैंडल है ये काफी अच्छी कैंडल है, बुलिश कैंडल है, क्योंकि उसने सपोर्ट लिया है ईएमए के ऊपर और उसके बाद वो ब्रेकआउट दे रहा है। सो वॉच आउट फॉर टारगेट्स ऑफ 50 to 5280 एंड 5280 एंड 5429। सो ये टारगेट्स आपको इंट्राडे में भी अचीव होते हुए दिख सकते हैं इफ वी गेट अ वेरी बिग मूव इन आईटी सेक्टर। Yeah. Next stock is Mphasis. Mphasis is already taken support on the EMA and अभी bullish candle दिखा है और यहाँ से वो ऊपर जा सकता है, that means 60 के ऊपर RSI है, it is bullish and it is already breaching this 1 weeks trend. So I think ये अगर breach करता है तो हम लोगों को 2400 2500 के टारगेट्स यहाँ पर दिख सकते हैं, और अगर और ज़्यादा यहाँ से ब्रीच हुआ 2445 ब्रीच करता है तो हम लोग ऊपर ये गैप फिल कर सकते हैं, दैट इज 2500। ठीक है, सो दैट इज बुलिश। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस हम लोग देखते हैं, परसिस्टेंस को भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, उसके बाद एक ट्रेंड फॉरवर्ड हो रहा है, एक कैरी कर रहा है वो ट्रेंड, सो इट इज काइंड ऑफ गोइंग इनटू ब्रेकिंग दिस प्रीवियस रेजिस्टेंसेस। तो अगर ये ब्रेक होता है तो 5000 प्लस के लेवल्स उसके अंदर दिख सकते हैं, एंड मोर ओवर 51 5200 के लेवल्स भी आ सकते हैं। 60 के ऊपर आरएसआई निकला नहीं है, निकल जाएगा अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो 4950 का हाई अगर ब्रेक होता है और तो ये निकल जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, टीसीएस अगेन इट हैज टेकन सपोर्ट एट द ईएमए। अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है इसका हाई या प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आई थिंक इट विल गो अबव 60 एंड विल कैच अप विद द अदर आईटी stocks, and TCS is again looking to be kind of bullish only, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि इस लेवल पे बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट मारता है और फिर टीसीएस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेकेम में क्या हो रहा है, टेकेम हैज ऑलरेडी गॉन अबव द मूविंग एवरेज, एक रिट्रेसमेंट आया, वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और हमारा आरएसआई भी एक 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सो नाउ फ्रॉम हियर ऑन अगर आरएसआई पलटता है तो आपको यहाँ से एक अप मूव दिख सकता है, 1300 तक के टारगेट्स आई थिंक अचीव हो सकते हैं। Wipro is already taking support at 60, and now this candle has also taken support at EMA. अब यहाँ से इस कैंडल का ब्रेक करना और उसके ऊपर यहाँ से ऑलमोस्ट 420 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 420 के ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है, एंड आईटी एज अ सेक्टर इज नाउ कमिंग अप अगेन इनटू एक्शन। सो जस्ट वॉच आउट फॉर आईटी स्टॉक्स। ओके, सो दिस वाज आईटी स्टॉक्स, हम लोगों का आईटी सेक्टर बुलिश में था। नेक्स्ट इज अ फार्मा, फार्मा को देख लेते हैं। ओके, सो फार्मा डेली टाइम फ्रेम, अभी मैं पहले सेक्टर देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा फार्मा बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड लग रहा है, अभी चल चुका है, बट एज पर दिस अभी भी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट बाकी है। अगर ये आता है तो थोड़ा 300 पॉइंट नीचे आ सकता है फार्मा, निफ्टी फार्मा। आई थिंक एक रिट्रेसमेंट होगा तो बहुत अच्छा, यहाँ पर भी 60 पे सपोर्ट ले सकता है और फिर जा सकता है ऊपर, या
सो फार्मा इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिट्रेसिंग राइट नाउ। सो फार्मा के जितने भी स्टॉक्स है, अभी एल्केम ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो ईए में, आरएसआई डिपिंग, थोड़ा-सा और अगर ये नीचे आता है, इस कैंडल का लो निकला, तो इसमें एक शॉर्ट एंट्री बन जाएगी बिकॉज़ आरएसआई 40 के नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स 3745 के नीचे एक बेयरिश एंट्री हो सकती है फॉर द लेवल ऑफ 40 3680 एंड 3625। सो अप्रॉक्सिमेटली 50 टू 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ से मिल सकता है, ठीक है? एलकेम में। औरो फार्मा हैज़ मेड अ डोजी हियर। अगर डोजी का हाई या लो कोई भी ब्रेक होता है तो हम लोग उस साइड ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ आरएसआई कूल ऑफ होने को आया तो फिर 60 तक आ सकता है आरएसआई। अगर यहाँ से कहीं मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो फिर इसका हाई 887 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वो एक मोमेंटम ऊपर की साइड लेगा। बायोकॉन में भी अभी एक साइडवेज एक्शन चल रहा है बिकॉज़ अपना जो आरएसआई है दैट इज़ बिटवीन 40 एंड 60। द ईएमए इज़ आल्सो इन द बैंड के अंदर ही अभी प्राइस भी। सो प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है। ये ब्रेकआउट आया था, वापस से फेक हो गया, यहाँ वापस से रिट्रेस हो गया प्राइस। अब अगर यहाँ से नीचे जाता है तो बायोकॉन विल बी वीक बिलो फिफ 250 levels. Biocon below 250 level will be weak and it can retest 240 levels, 238 levels ये retest कर सकता है बिकॉज ये आरएसआई यहाँ से डिप हो जाएगा। ओके एंड थोड़ी बहुत न्यूज़ भी आई हुई है, सो आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ दिस रिएक्ट्स बिकॉज अगर यहाँ से बाइंग आया तो ये ऊपर जाएगा बिकॉज ये बाइंग बिकॉज सपोर्ट के आसपास है। सो लेट दिस लेवल ब्रेक 250 लेवल्स ब्रेक एंड देन ओनली गो फॉर शॉर्ट एंट्री। सिप्ला अगेन कमिंग फॉर रिट्रेसमेंट, अपना मीन लेवल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आई थिंक ये रिट्रेस होगा थोड़ा सा, उसके बाद एक वापस मोमेंटम कैरी कर सकता है। ओवरऑल डिविस डिविस का आई थिंक रिजल्ट था, रिजल्ट के कारण इसने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे किया था परसों के ट्रेडिंग सेशन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट। सो आई थिंक अब ये यहाँ से अब जाने के लिए थोड़ा सा रेडी हो रहा है, बट अगर यहाँ से इसका हाई ब्रेक नहीं करता है तो एक रिजेक्शन लेगा हमारे डायनेमिक जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये वाला। ये हम लोग अभी बैंड में है, अब बैंड में अगर वो उसने ऊपर के अपर बैंड पे अगर रेजिस्टेंस लिया तो फिर नीचे आ सकता है, और अगर नीचे आए तो आरएसआई डिप हो जाएगा 40 के नीचे एंड वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिगर एंट्री। डिविस लैब के बाद में डॉक्टर रेड्डी ने काफ़ी ऊपर जाके कंसोलिडेशन किया है, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है एंड आई थिंक इट इज़ वेटिंग। अभी यहाँ पर एक बेरिश कैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड तो फिर एक इस लेवल तक 5600 लेवल तक वो वापस आ सकता है। सो ये लेवल्स हम लोग को वापस दिख सकते हैं बिकॉज एक ओवरहीटेड जोन में है ऑलरेडी, 90 प्लस का इसका आरएसआई था, अभी 86 हुआ है। सो मोमेंटम कैरी करने के लिए थोड़ा-सा रिट्रेस होगा तो इट विल बी अ गुड मोमेंटम टू कैप्चर। लुपिन लुपिन ने एक बहुत ही बेयरिश कैंडल बनाई है टॉप पे। नाउ आई थिंक दिस कैन रिट्रेस एंड अगर इसका लो ब्रेक होता है तो इमीडिएटली एंट्री कर सकते हैं हम लोग, 1078 की एंट्री कर सकते हैं, 1:2 का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आई थिंक 1:2 मिल सकता है, ठीक है? सन फार्मा इज टेकिंग सपोर्ट ऑन दी ईएमए एंड प्लस आरएसआई भी 60 के ऊपर है बट वो सपोर्ट ले रहा है, सो आई थिंक अगर यहाँ से ट्रिगर होती है एंट्री तो ऊपर की साइड में 1142 के आसपास ट्रिगर हो सकती है एंट्री एंड वी कैन गो फॉर लॉन्ग। टोरेंट फार्मा बेसिकली थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर आके नीचे आ गया बैंड में। अब यहाँ से कंसोलिडेट कर सकता है या फिर साइडवेज एक्शन रह सकती है। अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो हम लोग वेट करेंगे आरएसआई 40 के नीचे जाए एंड अगर वापस आके यहाँ से कहीं न कहीं एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, ऐसा नीचे आए, ऊपर जाए और फिर रिजेक्शन ले और फिर नीचे आए, तो ये इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट पैटर्न आप बनने दो एन पैटर्न और उसके बाद आप उसके अंदर एक शॉर्ट एंट्री देख सकते हैं। ज़ाइडस टेकिंग डायनामिक सपोर्ट, अब यहाँ से अगर नीचे आता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले इस लेवल का वेट करेंगे 624। 624 के आसपास अगर वो रुकता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे आरएसआई को टर्न होने का एंड 60 के ऊपर ही अगर आरएसआई मेंटेन रहा तो देन वी विल गो फॉर अ कॉल एंट्री। सो दैट वाज इट फ्रॉम फार्मा। ओके, आई विल जस्ट शेयर फ्यू बेयरिश आल्सो। बेयरिश स्टॉक में हम लोग रियल्टी सेक्टर देखते हैं। रियल्टी सेक्टर काफ़ी टाइम से मैं बता रहा था कि बेयरिश है। सो रियल्टी के अंदर हम लोग एक बार उसका इंडेक्स देख लेते हैं। अब देखो रियल्टी में क्या हुआ, सॉरी,
सो रियलिटी में क्या हुआ कि यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा फॉल मिला। एंट्री यहाँ पर नहीं हुई। अभी यहाँ पर फॉल मिला लेकिन अभी कंसोलिडेशन था। अब यहाँ से जब ब्रेकडाउन दिया, आरएसआई ऑलरेडी 60 के नीचे आ गया है। अब यहाँ से 40 के नीचे जाने को रेडी है। अब यहाँ पर हम लोग अगर ये कल या परसों ऐसा एक्शन दे दिखाता है, हमें प्राइस एक्शन दिखाता है और 40 के नीचे अगर आरएसआई जाता है तो वी कैन गो फॉर शॉर्ट एंट्री इन रियलिटी सेक्टर। एंड रियलिटी सेक्टर से जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स में सबसे पहले डीएलएफ आता है। डीएलएफ ऑलरेडी बेरिश में है, मोड में है और अभी एंट्री दे चुका है बिलो 21 EMA, EMA also curving downwards, sloping downwards। यहाँ पर हमको एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। अब यहाँ से अगर वो और नीचे जाता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं 430 लेवल्स तक भी दिख सकते हैं, 440 भी दिख सकता है। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट बिलो 463। अगर ये लो ब्रेक करता है तो आप इमीडिएटली जा सकते हैं। इसके नीचे फटाक से आपको 1:2 मिल जाएगा और ये आपका आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे बेरिश जोन में है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी में आरएसआई ऑलरेडी 40 के नीचे है। एंट्री हैज गॉट ट्रिगर्ड ओवर हियर। अभी ये एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर्ड है। अगर इसका लो ब्रेक करता है दैट इज 1495, 1490, 1495 अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ से एक बेरिश एंट्री ले सकते हैं और फिर नीचे की तरफ आप लोगों को 1389 के टारगेट्स मिल सकते हैं। सो जस्ट कीप एन आई ऑन गोदरेज प्रॉपर्टी। यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले सकता है और नीचे आ सकता है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी ये ऐसा स्टॉक है जब जभी भी खुलता है तो फिर अपर सर्किट मारता है या फिर बैन में चला जाता है। सो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज बड़े-बड़े लोग करते हैं, रिटेलर्स के लिए इसमें जगह नहीं है। रिटेलर्स बस इसमें हाथ जला सकते हैं। सो जस्ट इफ यू वांट टू ट्रेड दिस, जस्ट ट्रेड वेरी वाइजली। आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड मिल सकता है। आप अगर यहाँ से देखिए, अगर ये सपोर्ट लेता है, डायनामिक सपोर्ट लेगा तो यहाँ से फिर आपको अभी बिकॉज़ सेक्टर इज़ इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड एंड सेक्टर अभी हमने देखा कि रियलिटी सेक्टर ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है। तो जस्ट वेट फॉर शॉर्ट एंट्री इन दिस, डोंट गो फॉर बाय एंट्री। ओके, सो ओवरऑल सेक्टर अगर वीक है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता। यहाँ से ये क्यों गिरा है? बिकॉज़ सेक्टर वीक है। सो जस्ट वेट फॉर गुड अपॉर्च्युनिटी टू शॉर्ट राइट नाउ। वन्स द आरएसआई क्रॉसेस 60 देन ओनली सेक्टर को हम अब बुलिश मानेंगे। ठीक है? अभी सेक्टर का देखो आरएसआई कहाँ पर है? 20 39 पे, 30 41 पे। सो 41 इज़ अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ज़ोन और बेयरिश ज़ोन ही आप मानो। तो ये जो जगह है, इस जगह पे आपको बुलिश एंट्रीज़ इन द सेक्टर नहीं देखना है। ओके? अब हम लोग इसके अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कब ढूँढेंगे? जब यहाँ पर वो इसका लो ब्रेक करेगा दैट इज़ 1053 लो ब्रेक किया, तो आपका आरएसआई डिप होगा और 40 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, तब हम इसके अंदर नीचे एंट्री लेंगे क्योंकि अभी ये सपोर्ट पे है। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट ले लिया तो 10 पॉइंट में आप लोग का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पर आपको पहले ये ब्रेकडाउन होने का और आरएसआई 40 के नीचे आने का वेट करना है एंड देन यू कैन सी 10 21 मतलब 1021 के टारगेट या फिर 1020 के टारगेट या फिर 993 के टारगेट आपको दिख सकते हैं 1000 तक के टारगेट बिकॉज 1000 इज गोइंग टू बी अ राउंड लेवल। सो दैट इज द एनालिसिस ऑन रियलिटी सेक्टर, दैट इज bearish stock. Okay, and why I am saying bank nifty and autos to be on the support or sideways to bearish is because मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो why the clear view is bearish only as per the chart reading। यहाँ पर हमारा जो रूल है, हमारी जो पॉलिसी हमने बनाई है, जो हम लोगों ने अपने ईएमए के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो बेरिश होगा। हमारा आरएसआई 40 के नीचे है तो वो बेरिश है। दिस कंडीशन, दीज टू कंडीशन फुलफिलिंग एंड इट इज नोन एज बेरिश ओनली। बट अभी प्रीवियसली यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है? सपोर्ट पे बन रहा है और सपोर्ट पे क्या बना है? डोजी बना है। अगर ये डोजी का हाई या लो जो भी ब्रेक होता है, हम उस तरफ एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद वी विल सी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर लो ब्रेक करता है तो हम सीधा शॉर्ट करेंगे। बट व्हाई आई हैव सेड इज बिकॉज ये पूरा की पूरा जोन जो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम बताया है बैंक निफ्टी ने, विच इज फ्रॉम 12th मई टू 27th जून। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा उसने बताया वहां पर। तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी को। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग साइडवेज टू बेयरिश। सो अगर साइडवेज होगा तो यहाँ पर ही रुक जाएगा मार्केट, इसी इसी रीजन में रहेगा। और अगर बेरिश जाएगा तो इसके लो को ब्रेक करने के बाद ही जाएगा। ओके,
बिकॉज़ ये जो ज़ोन है, इसको ब्रेक होना चाहिए। ये ज़ोन ब्रेक हो गया तो हम लोग ऑलरेडी बेयरिश स्टांस बना के तो बैठे ही हैं, ठीक है? सो दैट इज़ द पॉइंट एंड एनालिसिस दैट आई हैव शेयर्ड। मैंने यही समझाने की कोशिश करी है कि व्हाई आई एम सेइंग these सेक्टर्स आर बुलिश एंड व्हाई आई एम सेइंग these सेक्टर्स आर बेयरिश एंड व्हाई these सेक्टर्स आर न्यूट्रल। सो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको आप देख लीजिए एंड ट्राई एंड स्टडी ऑल these सेक्टर्स सो दैट आपको इसमें से स्टॉक्स मिल पाएँ। ओके? सो दैट इज़ द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। जस्ट डू these स्टडी फ्रॉम योर साइड एंड आप अपनी तरफ से स्टॉक्स निकालिए और कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक बेयरिश है या बुलिश है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you like the content, please do like, share and subscribe. Thank you.